कोनिचिवा भाई और बहनों, कैसे हो तुम लोग। ये तो कुछ मैच न हुआ। अब मैच हो ना हो, मैं वीडियो का स्टार्टिंग में यही बोलने वाला हूँ। खैर, आज हम एंजल ऑफ डेथ के एपिसोड 12 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। पर उससे पहले अगर तुम लोगों ने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे वो पहले देख लो। एंजल ऑफ डेथ के पहले इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। और जिन्होंने देख लिया है, एंजॉय। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम जैक को देखते हैं। वो देखता है कि जमीन पर खून पड़ा हुआ है और फिर वो सामने की ओर एक दरवाजे को देखता है और उस तरफ जाने लगता है। रेचल ये देख के डर जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि जैक उस दरवाजे को खोल के उस कमरे में जाए। वो समझ ही नहीं पाती कि वो जैक को रोके कैसे, और वो मनी मान जैक को रुक जाने के लिए रिक्वेस्ट करती है। वो जैक को रोकने जाती ही है, पर तब तक बहुत देर हो चुका था। जैक उस दरवाजे को खोल के अंदर जा चुका था। जैक कमरे के अंदर आके देखता है कि कमरे में काफी सारे नकली फ्लावर्स थे और वो सोफा के ऊपर एक आदमी और एक औरत को बैठे हुआ देखता है। फिर जैक रेचल को भी अंदर बुलाता है और अब वो उस आदमी और औरत की ओर बढ़ने लगता है। ये देख के रेचल और भी ज्यादा डर जाती है। वो मनी मन बोलती कि अगर जैक उनके पास चला गया तो जैक को सब कुछ पता चल जाएगा। वो जैक को रिक्वेस्ट करती है कि जैक उधर ना जाए, पर रेचल इस बात को इतना धीरे बोलती कि जैक इस बात को सुन ही नहीं पाता। अब जैक जैसे ही इस आदमी और इस औरत को छूने वाला होता है, रेचल जोर से जैक को रुक जाने के लिए बोलती है, जिससे जैक रुक जाता है। फिर रेचल अजीबोगरीब हरकतें करने लगती है। वो जैक को बोलती कि ये फ्लोर उनके लिए नया है, इसलिए उन लोगों को किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाना चाहिए। जैक ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। वो समझ नहीं पाते कि रेचल ये सब क्यों बोल रही है। जैक रेचल से बोलता है कि सोफे पर जो आदमी और औरत बैठे हुए हैं, क्या ये इनकी लाशें हैं। रेचल इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती, बल्कि वो अब जैक के पास आकर रिक्वेस्ट करती है कि जैक अभी इसी वक्त और इधर उसको मार दे। ये सुनकर जैक काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। वो बोलता है कि वो ऐसा नहीं करने वाला, क्योंकि उसने यही वादा किया था कि वो रेचल को बाहर जाने के बाद ही मारेगा। पर रेचल नहीं मानती। वो बार बार जैक को उसको मारने के लिए रिक्वेस्ट करती रहती है और जैक इधर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में आ चुका है कि रेचल उसको ऐसा क्यों बोल रही है। पर रेचल तभी बेहोश होकर गिर जाती है। ये देख के जैक तुरंत रेचल के पास आ जाता है और वो रेचल को होश में लाने का ट्राई करता है, पर रेचल होश में नहीं आती। तब एक दूसरे रूम से कुछ आवाज़ें आने लगता है। इन आवाज़ों को सुनकर जैक उस कमरे में जाता है, पर दरवाज़ा खोलते ही वो देखता है कि उधर एक खिलौना पड़ा हुआ है और वो आवाज़ें इसी खिलौने से आ रहा था। तभी जैक थोड़ा आगे जाने लगता है और उसी जगह के कोने से डॉक्टर डैनी बाहर निकलते हैं। असल में डॉक्टर डैनी वहाँ पर छुपे हुए थे। फिर डॉक्टर डैनी उस रूम से बाहर निकल कर जैक को उसी कमरे के अंदर लॉक कर देता है। जैक बार बार डॉक्टर डैनी को उस दरवाजे को खोलने के लिए बोलता है, पर डैनी इस दरवाजे को नहीं खुलता। वो अब रेचल के पास आ जाते हैं और उसी के बारे में बातें करने लगता है। डॉक्टर डैनी की बातें सुनकर जैक को बहुत गुस्सा आने लगता है। वो डॉक्टर डैनी को बोलता है कि अगर डॉक्टर डैनी ने उसे मारा तो जैक उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। पर डॉक्टर डैनी बोलते कि वो रेचल को नहीं मारने वाले। इधर जैक अपने हथियार से उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगता है, पर वो उस दरवाजे को नहीं तोड़ पाता। डॉक्टर डैनी जैक को बोलते कि जैक रेचल के बारे में कुछ भी नहीं जानता, पर फिर भी रेचल ने जैक को गॉड मान लिया। फिर वो ये भी बोलता है कि उसे बाहर जाने का रास्ता मालूम है, और फिर वो जैक को एक ऑफर देता है। वो बोलता है कि जैक रेचल के बारे में सब कुछ जानने का ट्राई करे और इसी फ्लोर में उसे यह जानकारी मिल जाएगा। जैक के पास डैनी की बात को मारने के अलावा और कोई चारा नहीं होता, इसलिए वो रेचल के बारे में जानने के लिए आगे बढ़ने लगता है। अब वो सीढ़ियों से एक जगह पर आता है जहाँ पर 2 रूम होता है। वो देखता है कि पहला रूम लॉक है, पर उधर दूसरा रूम अनलॉक था, इसलिए जैक उस रूम के अंदर जाता है। उसी रूम में वो एक आदमी और एक औरत की फोटो देखता है, जिससे वो ये समझ जाता है कि शायद ये रूम इसी आदमी और औरत का है। पर अचानक उसी रूम का छत टूट के गिरने लगता है, पर जैक इससे बच जाता है और बाहर आ जाता है। पर तभी सामने से जैक के ऊपर कोई तीरों से हमला करता है और जैक इन सब हमलों से बचकर उन मशीन को ही तोड़ देता है जिनसे एरोस निकल रहा था। फिर जैक सीढ़ियों से नीचे आ जाता है। फिर वो किचन में आ जाता है, जिधर डाइनिंग टेबल के ऊपर अभी भी एक पिज्ज़ा रखा हुआ था। ये देख के उसे गुस्सा आ जाता है और वो डाइनिंग टेबल को तोड़ देता है। फिर वो देखता है कि उसी डाइनिंग टेबल के नीचे एक सीक्रेट जगह पे जाने का दरवाज़ा है, पर वो दरवाज़ा भी लॉक होता है। जैक इस दरवाजे को देख के समझ जाता है कि इसको चाबी से खोलना पड़ेगा, और फिर वो चाबी ढूंढने लगता है। वो उधर एक बाथरूम के अंदर आता है, जिधर एक बाथटब था और उस बाथटब का नल खुला हुआ था, पर उस बाथटब के पानी में कोई चीज़ चमक रहा था। और वो इस चमकीले चीज़ को देख के समझ जाता है कि इधर ही उसको चाबी मिलेगा, और वो सही भी होता है। पर जैसे ही वो उस चाबी को लेता है, उस बाथटब के अंदर जितनी भी मछलियाँ थी वो जैक के हाथ को काट लेता है, जिससे जैक को थोड़ा चोट लगता है। और फिर वो उसी जगह पर वापस आके उस सीक्रेट दरवाजे को खोलता है और आगे बढ़ने लगता है। तभी एक जगह पर एक खतरनाक कुत्ता आ जाता है, जो कि जैक के ऊपर हमला करने ही वाला होता है, पर जैक उसको मार देता है और फिर से वो आगे बढ़ने लगता है। अब वो देखता है कि सामने एक और दरवाज़ा है
और जैसे ही वो उस दरवाजे की ओर जाने लगता है, अचानक उसके पैरों के नीचे का जमीन टूट जाता है, जिसकी वजह से जैक एक गड्ढे में गिरने वाला होता है, पर वो अपने हथियार से खुद को बचा लेता है। पर ऐसा ज्यादा देर तक नहीं चलता, क्योंकि जैक लटक रहा था और उसका हथियार उसको ज्यादा देर तक नहीं संभाल सकता था। वो इधर काफी बड़े मुसीबत में फंस चुका है। उसे पता है कि अगर वो गिर गया तो वो मारा जाएगा। और इधर धीरे धीरे उसका हथियार भी स्लिप होने लगता है और अचानक उसका हथियार पूरा स्लिप हो जाता है, जिससे जैक नीचे गिरने लगता है। पर नीचे गिरने से पहले ही एक आदमी जैक को बचा लेता है। ये आदमी और कोई नहीं, इसी बिल्डिंग का प्रीस्ट ग्रे है। इस तरफ हम रेचल और डॉक्टर डैनी को देखते हैं। रेचल को अब होश आ चुका है। इधर डॉक्टर डैनी रेचल के चेहरे के एक्सप्रेशन को देख के समझ जाते हैं कि रेचल जैक को ढूंढ रही है। डॉक्टर डैनी अब रेचल को बोलते हैं कि उन्होंने जैक को यहाँ से बाहर निकाल दिया और जैक अब इस फ्लोर में भटक रहा है। रेचल ये सुनकर डर जाती है और वो उधर से छुप कर भागने की कोशिश करती है, पर डैनी उसको पकड़ लेता है। रेचल बोलती कि डैनी उसको जाने दे, पर डैनी नहीं मानता। वो अब रेचल को बोलता कि क्या होगा जब जैक को पता चलेगा कि इस फ्लोर में कौन कौन रहता था। ये सुनकर रेचल और भी ज्यादा घबरा जाती है। तभी डॉक्टर डैनी बोलते हैं कि रेचल ज्यादा चिंता ना करे, क्योंकि जैक इतने आसानी से मरने नहीं वाला। इस तरफ हम जैक और ग्रे को देखते हैं। इधर ग्रे जैक को उसका असली नाम आइजैक फॉस्टर कह के पुकार रहा था। ग्रे जैक से पूछता है कि क्या रेचल अभी डैनी के साथ है और क्या जैक उसे अब बचाने जा रहा है। ग्रे ये भी बोलता है कि उसे अंदाजा हो गया था कि ये सब होने वाला है, और फिर वो जैक से पूछता है कि वो बदल क्यों गया। जैक ग्रे की बात को समझ नहीं पाता। तभी ग्रे बोलता है, ये समझना तुम्हारे लिए मुश्किल है। लगता है मुझे इसे तुम्हें आसान शब्दों में समझाना होगा। जवानी से ही मैंने अपने आप को गॉड मान लिया था। इतना सुंदर, भरोसा, अंधा और बदसूरत। मैंने हमेशा से ही देखा कि कुछ लोग गॉड्स के नाम को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, और उन्हीं के नाम का इस्तेमाल करके वो लोग अपना काम निकाल लेते हैं। जरा सोचो, जब ऊपर से गॉड्स ये सब देखते होंगे तो उन्हें कितना ज्यादा दुख होता होगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अगर मैं खुद को गॉड्स की जगह पर खड़ा कर दूं तो क्या होगा। असल में ये बिल्डिंग एक गार्डन की तरह है, जो कि मेरे टेस्ट के लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह है। मुझे अपना टेस्ट पूरा करने के लिए कुछ एंजल्स चाहिए था, जो कि बिना परवाह किए लोगों को मार सके, और इसीलिए मैंने इधर एंजल्स को बुलाया। डैनी, कैथी, एडी और तुम। ये B7 फ्लोर भी मेरे टेस्टिंग का एक सब्जेक्ट है। वैसे मैं पहले से ही जानता था कि तुम अलग हो, पवित्र और घमंडी। तुम मारने से पहले नहीं हिचकिचाते, और तुम्हें लोगों को मारना पसंद भी था। पर तुम अब उस लड़की को लेकर यहाँ से जाना चाहते हो। आखिर तुम उतना बदल क्यों गए? ये सुनने के बाद जैक को रेचल के साथ कुछ पास्ट की बातें याद आता है, और ये सब बातें याद आने के बाद जैक बोलता है, तुम क्या बक रहे हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, समझे? वो कोई बड़ी बात नहीं है। तुमने यहाँ के नियम तोड़े। तो क्या अब उसके लिए तुम मुझे मार दोगे? पहले मेरी बात तो सुन लो। तुम यहाँ से रेचल गार्डनर के साथ बाहर निकलना चाहते हो, है ना? तुम बदल क्यों गए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओह अच्छा, ठीक है, फिर कोई बात नहीं। मैं बस तुम्हारे इस बर्ताव का कारण जानना चाहता था। दूसरे शब्दों में कहूँ तो तुम दोनों ही अब मेरे टेस्ट का सब्जेक्ट बन चुके हो। मैं तब भी नहीं समझा कि तुम कहना क्या चाहते हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मेरा टेस्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम दोनों आगे क्या करते हो, और तुम दोनों असल में क्या हो। और अगर मेरी बातों से तुमको बुरा लगा तो उसके लिए सॉरी। तुम्हारे सॉरी से कुछ भी नहीं होने वाला, समझे? तो फिर मुझे तुम्हारी मदद करने दो। डैनी का एसिगमेंट तुम पर सूट नहीं करता। पर उससे पहले मुझे तुमसे एक बात पूछना है। तुम्हें तब कैसा लगा था जब रेचल गार्डनर ने तुम्हें गॉड कहा था? तुम सब कितने अजीब हो। लगता है तुम किसी बेवकूफ ग्रुप से हो। अब मुझे जल्दी बताओ कि मैं क्या करूं। फर्स्ट फ्लोर के रूम पर जाओ। वो दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा। तुम्हें एक प्लेट की जरूरत है। उस प्लेट पे उस रूम के ऑनर का नाम लिखा होना चाहिए। अच्छा, तो मुझे वो प्लेट कहाँ से मिलेगा? सामने की तरफ जाओ, तुम्हें वो प्लेट मिल जाएगा। जैक अब ग्रे की बात सुन के उसी तरफ जाने लगता है। इस तरफ हम डैनी और रेचल को देखते हैं। ये दोनों ही सीसीटीवी कैमरा से जैक के ऊपर नजर रख रहा था। फिर हम जैक को देखते हैं, जो कि सामने वाले रूम में आ चुका है। वो देखता है कि ये रूम बहुत गंदा है। उसी रूम में वो एक फोटो फ्रेम को देखता है। इस फ्रेम में रेचल के बचपन की एक तस्वीर था। साथ ही में उसी फ्रेम में वही आदमी और औरत की तस्वीर था, और उस फ्रेम में रेचल का नाम भी लिखा हुआ था। जैक को पढ़ना नहीं आता, इसलिए वो समझ नहीं पाता कि फोटो के ऊपर क्या लिखा हुआ है। पर वो इस फोटो को देख के समझ जाता है कि ये रेचल की बचपन की फोटो है। फिर उसे एक बॉक्स मिलता है,
उस बॉक्स के अंदर एक नेम प्लेट होता है। उस नेम प्लेट में रेचल गार्डनर का नाम लिखा होता है, पर जैक समझ नहीं पाता कि इस प्लेट में क्या लिखा हुआ है। पर वो उस फोटो को लिखा बट और इस प्लेट में जो नाम लिखा हुआ है उसको मिलाता है। वो देखते कि ये दोनों ही सेम है, इसलिए उसे ये अंदाजा हो जाता है कि शायद इस प्लेट और इस तस्वीर पर रेचल गार्डनर का नाम लिखा हुआ है। वो समझ जाते हैं कि इसी नेम प्लेट के सहारे वो अब उस रूम को खोल सकता है। इधर अभी भी रेचल और डैनी सीसीटीवी कैमरा से जैक को देख रहे थे। डैनी अब बोलते हैं कि जैक को नेम प्लेट मिल गया और वो अब उस कमरे को खोल के रेचल की सच्चाई जान जाएगा। ये सुन के रेचल बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि जैक उसका राज जाने। वो समझ नहीं पाती कि वो जैक को रोकने के लिए क्या करे, और आखिर में वो डैनी को चकमा देते हुए उस रूम से निकल के जैक के पास जाने लगती है, ताकि वो जैक को उस कमरे से जाने से रोक पाए। रेचल उधर पहुंच भी जाती है, पर तब तक बहुत देर हो चुका था। जैक उधर पहले ही पहुंच चुका था और उसने नेम प्लेट को लगा के उस दरवाजे को अनलॉक कर लिया था और वो उस रूम के अंदर भी जा चुका था। रेचल ये देख के घबरा जाती है, वो बहुत ही ज्यादा दुखी भी हो जाती है। तभी डैनी रेचल के पास आ जाता है और वो रेचल को समझा के वहाँ से उसे लेके जाने लगता है। इस तरफ जैक उस कमरे की चीजों को देखने लगता है और फिर वो एक टीवी के पास से गुजरता है। जैक जैसे ही उसके पास से गुजरता है वो टीवी अचानक ऑन हो जाता है। उस टीवी में एक पुराना न्यूज चल रहा था। जैक इस न्यूज को बहुत ही ध्यान से देखने लगता है। उस न्यूज में एक न्यूज रिपोर्टर एक बिल्डिंग को दिखाते हुए बोलता है कि इस बिल्डिंग के अंदर मिस्टर और मिसेस गार्डनर का मर्डर किया गया है। और फिर हमें पता चलता है कि मिसेस और मिस्टर गार्डनर रेचल के पेरेंट्स हैं। वो न्यूज रिपोर्टर ये भी बोलते हैं कि उसी घर में उनकी बेटी रेचल गार्डनर भी थी और वो अपने पेरेंट्स के लाशों के पास पाई गई, पर रेचल सही सलामत थी। और वहाँ के पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तब रेचल की हरकतें देखकर वो लोग बहुत कंफ्यूज हो गए थे। इस तरफ हम देखते कि डैनी और रेचल अभी भी जैक के ऊपर नजर रखे हुए हैं। रेचल और डैनी दोनों ही देखते कि जैक अब उसी न्यूज को देख रहा है। डैनी रेचल को बोलता है कि अब जैक को रेचल की राज पता चल जाएगा। ये सुन के रेचल डर जाती है और वो बहुत ज्यादा दुखी भी हो जाती है। डैनी अब जोर जोर से हंसने लगता है, जिसके बाद हम ग्रे को भी देखते हैं। इधर पूरा न्यूज देखने के बाद जैक भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो रेचल के बारे में सोचने लगता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आखिर जैक ने इस न्यूज में ऐसा क्या देख लिया जिससे वो इतना ज्यादा सरप्राइज हो गया। ये जानने के लिए आप लोगों को इसके नेक्स्ट एपिसोड का एक्सप्लेनेशन देखना पड़ेगा। मैं जल्दी इसके नेक्स्ट एपिसोड का एक्सप्लेनेशन लाने का ट्राई करूंगा। तब तक के लिए आप लोग मेरे एनिमे रिव्यू के प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो या फिर ये वाला वीडियो देख सकते हो। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। सायोनारा।